व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदन वजूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह के फजल से रात के इब्तिदाई हिस्से से लेकर अब तक आप हज़रात अल्लाह और रसूल के ज़िक्र में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपकी हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आप हज़रात को बहुत बहुत मुबारकबाद कि बहुत मोहब्बत से आप हज़रात ने आज की इस महफ़िल मीलाद का इनेकाद किया। मैं तो जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि मेहमानों के साथ लगे रहना, उनकी खातिरदारी करना, जलसे के इंतज़ाम व इंसराम में बहुत ही अक़ीदत के साथ लगना, ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह हर एक खिदमत पर आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। प्यारे पट्टी के मुसलमान बहुत काबिले मुबारकबाद हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे और आपके ईमान में, अमल में, किरदार में खूब बरकतें अता फरमाए। वक्त बहुत हो गया। मैं समझता था जिस वक्त जलसा ख़त्म होगा उससे ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन जलसा भी हो गया। हमारे हज़रत
मुफ्ती अकील साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु ने थोड़ी देर में जलसे का मकसद आपको बता दिया। बहुत लंबी तकरीर के बजाय कभी कभी थोड़ी सी बात भी पूरे जलसे का माहसल हो। अल्लाह ताला इनके इल्म व फज़ल में बरकतें अता फरमाए, इनकी ज़ुबान में और तासीर अता फरमाए, इनकी मसाई जमीला को अल्लाह शर्फ कबूलियत बख्शे। स्टेज पे हमारे मखदूम गिरामी मर्तबत काज़ी शहर मखदूम गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा। रात के इस हिस्से तक वो बैठे हुए और भी बहुत से हमारे उलमा, अल्लाह सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। बहुत देर तक गुफ्तगू नहीं होगी, बस थोड़ा सा आप और से चंद बातें सुन लें ताकि जलसे का जो मकसद है वो किसी न किसी हैसियत से मुकम्मल हो जाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत की तिलावत की है वो रब्बना से शुरू होती, और कुरान में जो आयतें रब्बना से शुरू होती हैं वो दुआ होती है। तो जो मैंने आयत पढ़ी है वो भी दुआ है। जानते हैं किसकी दुआ है? हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये हमारे नबी के जद्दे आला हैं। ये जब जवान थे तो नमरूद ने आपको आग में डाला था। जब आग में डाले जाने का वक्त हुआ तो जिब्राईल आए, उन्होंने कहा कि इब्राहीम आपको कोई ज़रूरत हो तो बताइए। हल लका हाजत या इब्राहीम, तो आपने फरमाया ज़रूरत तो है लेकिन जिब्राईल तुमसे नहीं। सुभान अल्लाह। तो जिब्राईल ने कहा कि जिससे ज़रूरत है उसी से अपनी बात कह लीजिए। तो आपने इरशाद फरमाया कि जिससे ज़रूरत है वो बगैर कहे इब्राहीम की ज़रूरत को जानता है। क्या बात, उसकी बारगाह में कहने की तो ज़रूरत थी वहाँ दुआ की, लेकिन फिर भी दुआ नहीं किया आपने। अल्लाह ने आपके लिए आग को हुक्म दिया, या नारो कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई। तो एक वक्त वो था जवानी का, जब आग में डाला जाना था आपको तो अपने लिए दुआ नहीं किया, लेकिन जब बात आई नबी आखिरुज़्ज़मा की तशरीफ़ आवरी की तो बड़ी लंबी दुआ की। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। ए अल्लाह, खाने काबा बनाने का तूने हुक्म दिया था तो हमने और इस्माइल ने मिलके बना दिया है। ए अल्लाह, अब हमारे इस ख़ानदान में एक नबी भेज दे, जो नबी आए तो अपनी उम्मत को कुरान पढ़ के सुनाए। सुभान अल्लाह। यतलू अलैहिम आयातिक, तेरी आयतों की तिलावत करें। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अपनी उम्मत को इल्म सिखाएं, हिकमत सिखाएं, दानाई सिखाएं। सिर्फ सिखाएं ही नहीं, वयुज़क्कीहिम, उनको सर से पैर तक पाकीज़ा और सुथरा बना। सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारे सरकार जब तशरीफ़ लाए तो इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अना दावत इब्राहीम व बशारत ईसा, कि मैं, मेरे जद्दे आला ने जो अपने रब से दुआ मांगी थी उन्हीं की दुआ का जवाब बन करके मैं आया हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा की खुशखबरी बन के आया हूँ। तो हमारे सरकार की तशरीफ़ आवरी
कैसे हुई, कब हुई, थोड़ा सा उसका मैं पसे मंज़र जल्दी जल्दी आपको बता दूँ तो आपके समझ में और बात आ जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहाँ मबूस किया था जानते हैं? शाम। शाम आप जोग्राफिया उठाइए, देखिए शाम की ज़मीन हमवार, सब्ज़े उगते हैं, अच्छे फूल खिलते हैं, लोग भी नरम दिल हैं। जो ज़मीनें हमवार होती हैं, लोग नरम दिल होते हैं, तो उनमें दावत व तबलीग का काम आसान होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यूनान में आए थे। यूनान आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले तकरीबन 500 साल पहले उसी सरज़मीन पर सुक़रात, बुक़रात, अफलातून, जालिनोस जैसे हकीम उसी सरज़मीन पे पढ़े लिखे लोग आए थे, जिन्होंने हर बीमारी का इलाज तलाश किया था। यूनान पढ़े लिखे लोगों की सरजमीन थी, उसमें हज़रत ईसा तशरीफ़ लाए थे। वो आपके दावत व तबलीग का मरकज़ था। जाहिर है पढ़े लिखे लोगों में कोई बात कहनी हो ये बहुत आसान होती है। इशारों में पढ़े लिखे लोग बात समझ जाते हैं, लेकिन हमारे सरकार जिस सरजमीन पे तशरीफ़ लाए थे वो शाम की हमवार सरजमीन नहीं थी, बल्कि वो अरब के पत्थरों की सरजमीन थी। वो यूनान के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो दौरे जाहिलियत के लोग कहलाते थे। इल्म से कोसों दूर थे। पढ़े लिखे लोग उंगलियों पे गिने जा सकते थे। आप गौर करें, ज़मीन भी हमवार नहीं है, ज़मीन भी बड़ी सख्त है। और अगर ज़मीन सख्त है तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जिसको कुछ समझाना है उनके दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त है। मक्के के लोगों को आपने क्या समझा था? ऐसे सख्त लोग थे कि मक्का चूंकि आलमी तिजारत गाह था, लोग सिर्फ तवाफ़ी के लिए नहीं आते थे, मक्के में तिजारत के लिए भी आते थे। तो मक्के के लोगों ने रास्तों पे अपने अपने आदमी बैठा दिए थे। जब कोई बाहर से मेहमान आता तो वो बैठने वाले लोग उससे कहते कि मक्के में दाखिल हो रहे हो तो सुनो, जाओ तिजारत करना, अपना काम करना, खाने काबा का तवाफ करना, सब कुछ करना, लेकिन एक शख्स मोहम्मद नाम का है उससे मुलाकात ना करना। अगर उससे तुम मिल लोगे तो उसकी जुबान में जादू है, तुम्हारे ऊपर जादू कर देगा, तुम्हें अपना दीन, अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। लोग मक्के में आते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना नहीं चाहते थे। मुझे आप बताएं, ऐसे माहौल में जब लोग हमारे पैगंबर की बातें सुनना न चाहते हों, कानों में रुइयां डाल के आपकी मजलिस के करीब से गुजर जाते हों, ऐसे माहौल में दीन समझाना, दीन की बातें बताना कितना मुश्किल काम था। लेकिन सिर्फ 23 साला ज़ाहिरी नबवी ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को हक है। सिर्फ 23 साल में ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ कि एक बार हजरत उमर के सामने हजरत खब्बाब ने अपना कुर्ता उतारा तो उनकी पीठ नंगी हो गई। जब पीठ नंगी हुई तो हजरत उमर की निगाह उनकी पीठ पर पड़ी तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया कि खब्बाब, ये तुम्हारी पीठ में सफ़ेद दाग कब से हो गया? तो हजरत खब्बाब जलाल में आ गए। ये हजरत उमर से भी पहले मुसलमान हो चुके थे।
इरशाद फरमाते हैं, हे उमर बिन खत्ताब, तुम समझते हो कि ये खब्बाब की पीठ का दाग वो सफेद दाग है जो बीमारी का सफेद दाग है? नहीं नहीं, ये बीमारी का सफेद दाग नहीं है, ये दीन की मोहब्बत में जलने का सफेद दाग है। लेकिन तुमको क्या पता चलेगा उमर, तुम तो उस वक्त मुसलमान भी नहीं हुए थे जब तुम मक्के की तारीख गलियों में नबी आखिरुज़्ज़मा के कत्ल के मंसूबे बना रहे थे। उस वक्त ये खब्बाब मुसलमान हो चुका था और इस्लाम लाने के नतीजे में मक्के के जालिमों ने मेरे लिए आग रोशन किया। जब आग रोशन हो गई तो मेरे जिस्म से मेरे कपड़े उतार दिए गए और सिर्फ इसलिए कि मैं ईमान ला चुका था, पीठ के बल उसी आग पे लोगों ने लिटा दिया। लेकिन कसम है वहदहू ला शरीक की, मेरी पीठ की चर्बी से मक्के के जालिमों की आग तो जरूर ठंडी हुई, लेकिन खब्बाब की हरारत ईमानी में कोई ठंडक महसूस। ये वही जलने के निशानात हैं जो तुम्हें सफेद दाग की सूरत में नजर आ रहे हैं। ये वो दाग नहीं है जो तुम समझ रहे हो। लेकिन उमर, तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम तो उस वक्त मुसलमान भी नहीं हुए थे। आप गौर करें, 23 साला ज़ाहिरी नबवी जिंदगी में कैसा इनकलाब बर्पा हुआ। हजरत उमर जो तलवार लेके कत्ल के इरादे से दौड़ते थे, जब खलीफा हुए और मदीने से हज करने के लिए मक्का गए, तो जानते हैं मक्के के करीब एक जगह मकामे दजनान है, वहाँ अपनी सवारी से आप उतर गए। चूंकि अमीरुल मोमिनीन थे, आपके साथ भी लोग थे, आप जब उतरे तो लोग भी उतर गए अपनी सवारियों से। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, यहाँ उतरने का क्या मतलब है? अब तो मक्का नजर आ रहा है, हमें अब हज करना है, आप यहाँ क्यों रुक रहे हैं? तो आपने फरमाया, तुम लोग बैठो, मैं अपना एक मसला तुम्हें समझाना चाहता हूँ। आपने फरमाया, देखो यही वो जगह है जब मैं मुसलमान होने से पहले अपने बाप खत्ताब के चंद ऊँटों को चराया करता था। तकरीबन 5 ऊँट मेरे बाप खत्ताब के थे और मेरे बाप बड़े सख्त थे। वो ये कहते कि उमर, मेरे इन ऊँटों को एक लाइन से सीधा खड़ा करो, तो उमर से 5 ऊँट भी सीधे नहीं खड़े हो पाते थे। एक को लाता, दूसरे को लाने की फिक्र करता, पहला वाला बिदक जाता, दूसरे को लाता, तीसरे की फिक्र में होता, दूसरा भाग जाता। ये 5 ऊँट भी उमर से उस वक्त जब मैं रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता नहीं हुआ था तो 5 ऊँट भी नहीं संभलते थे। जब से मैं रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हुआ तो आज मेरा हाल है, बैठता हूँ मदीने में और फैसले ईरान और शाम के मैं करता हूँ। वाह वाह, सिर्फ इसलिए है कि कैसे कैसे लोगों को जिनको रास्ता चलने का शऊर भी नहीं था, जिनसे चंद जानवर भी नहीं सही हो पाते थे, रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता होने के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा के हादी और रहनुमा। मेरे भाइयों, सरकार की तशरीफ आवरी लोग गलत फहमी में हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है। नहीं नहीं, आप तो सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजे गए। मदीना शरीफ में एक खातून आई सरकार की खिदमत में, उन्होंने कहा, आपसे मुझे कुछ काम है। आपने फरमाया, बताओ क्या काम है? उन्होंने कहा, यहाँ नहीं बताऊंगी, तन्हाई में हो तब मैं अपनी बात बताऊंगी। सरकार उठ के गए मस्जिद नबवी से, रास्ते के किनारे उस खातून ने खड़ा किया, बहुत देर तक अपना दुखड़ा सुनाती रही।
धूप में सरकार खड़े उसकी बातें सुनते रहे। जब देर हो गई तो तशरीफ लाए। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर कहाँ आप चले गए? इस खातून की बात पे आप चले गए? इसकी तो कोई बात मदीने में सुनता ही नहीं है, इसका दिमागी तवाज़ुन कमज़ोर है। आपको इतनी देर तक उन्होंने धूप में खड़ा रखा और आप सुनते रहे, मदीने में तो कोई उनकी बात नहीं सुनता। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, यही तो मेरे और तुम्हारे दरमियान फ़र्क है कि मदीने में जिसकी कोई नहीं सुनता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी सुनते हैं। तो सरकार की तशरीफ आवरी आज मौलाना साहब ने हमारे बताया कि लोग कैसा कैसा डे मनाते हैं। अभी टीचर्स डे मनाया लोगों ने, एक डे और मनाते हैं लोग, लेबर डे, मजदूर यौम मजदूर मनाते हैं। कहाँ से मनाते हैं जानते हैं? अमेरिका में एक शहर है शिकागो, शिकागो से एक शख्स खड़ा हुआ, मजदूरों की हिमायत में उसने आवाज़ लगाई, आज उसी की याद में लेबर डे मनाया जाए। दुनिया के लोग शायद इन्हें मालूम नहीं कि मजदूरों की हिमायत में उठने वाली आवाज़ सबसे पहले शिकागो से नहीं उठी है, बल्कि मदीनतुर रसूल से 1400 साल पहले उठी है। हमारे रसूल ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दिया करो। ये आवाज़ शिकागो की नहीं है, ये मदीनतुर रसूल की, हमारे पैगंबर की है। मैं ये समझता हूँ अगर दुनिया के लोग लेबर डे मनाना ही चाहते हैं तो हमारे नबी का मीलाद मना लें, लेबर डे अदा हो जाएगा। इसलिए कि मजदूरों का सबसे बड़ा हामी अगर कोई है तो हमारे पैगंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज दुनिया भर में औरतों के हुकूक की बात होती है। हिंदुस्तान में भी गाड़ियों पे इधर उधर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अब नारा लग रहा है, मगर उस वक्त जब लोग अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, आज भी मक्का में वो जगह मौजूद है जहाँ लोग अपने हाथों से अपनी बेटियों को दफन करके सिर्फ यही नहीं कि एहसास करते थे कि हमने गलत किया, बल्कि मजलिसों में फ़ख्र के तौर पर उसे बयान भी करते थे। सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले हमारे पैगंबर हैं, जिन्होंने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो, फातिमा मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मोहब्बत करो अपनी बेटियों से। जिस खुश नसीब के पास 3 बेटियां हो, एक रिवायत में 2 बेटियां हो, और वो माँ बाप अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करें और जब बड़ी हो जाएं तो उनकी शादी कर दें, तो सरकार ने इरशाद फरमाया वो माँ बाप जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे जैसे ये मेरी दोनों उंगलियां साथ हैं। अल्लाह के रसूल ने बेटियों की परवरिश करने वालों को न सिर्फ ये कि जन्नत की बशारत दी, बल्कि जन्नत में अपनी रिफाकत की बशारत दी। आज यही वजह है कि दुनिया में कभी कभी आप देखते होंगे एक बूढ़ा शख्स जो चल नहीं पाता वो रिक्शा चलाता है, वो बोरी ढोता है अपनी पीठ पे। जब उससे ये पूछा जाता है कि बड़े मियाँ ये उम्र आपकी रिक्शा चलाने की नहीं है, ये मजदूरी करने की नहीं है, पीठ पे बोरी ढोने की नहीं है, तो अपनी एक उंगली उठा के ये कहना चाहता है कि मौलवी साहब एक बच्ची मेरी शादी के लिए रह गई है, उसी की शादी के लिए मैं मजदूरी कर रहा हूँ।
आप गौर करें, कल तक जो बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करने में फख्र समझता था, हमारे सरकार की तशरीफ आवरी के बाद अब वही बाप बुढ़ापे में अपनी बेटी की शादी के लिए मजदूरी करने में खुशी महसूस कर रहा है। ये इनकलाब किसका बर्पा किया हुआ है? ये हमारे पैगंबर का है। मैं तो ये कहूँगा, ये दुनिया में जिंदगी गुजारने वाली बेटियों, तुम किसी भी मजहब की हो तो तुम्हें हमारे नबी का एहसान मानना चाहिए, इसलिए कि इस रूए जमीन पर अगर तुम्हें इज्जत मिली है तो ये सदका है हमारे नबी की मिलाद और हमारे नबी की तशरीफ आवरी का। इसलिए मेरे भाइयों, आज हम और आप मुसलमान हैं, बाइज्जत हैं, तो हमें गौर करने की ज़रूरत है ये इज्जतें कहाँ से मिली हैं। ये सब अल्लाह के महबूब की आमद का सदका है। आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारी जहालतें दूर की, हमें इल्म से मुज़य्यन किया और हमारे दिलों को पाकीज़ा और सुथरा बनाया। आज मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, बस वाली जो बात कही, देखिए सब कुछ होना, मौलवी होना आसान है, मुफ्ती होना आसान है, पीर होना आसान है, मगर इंसान होना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा इंसान, मौलाना रूम ने लिखा है कि एक बुजुर्ग आदमी रात के सन्नाटे में अपना चिराग जलाकर वो एक चौराहे पे जो भी गुजरता तो उसका चेहरा देखता, उससे कुछ पूछता नहीं, कुछ बात नहीं करता, उसका चेहरा देखता और आगे बढ़ जाता। किसी ने पूछा कि अल्लाह के बंदे, तू हर आने जाने वाले का चेहरा देखता है चिराग की रोशनी में, न उससे कुछ पूछता है, न उससे कुछ बात करता है, क्या देखता है, क्या तलाशता है? तो उसने कहा मैं इंसान तलाश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या ये जो गुजर रहे हैं सब इंसान नहीं है, क्या है ये? तो उसने कहा मैं वो इंसान तलाश कर रहा हूँ जिसके अंदर इंसानियत हो। इसका मतलब यह है कि इंसान भी दो तरह के हैं, एक जो शक्ल सूरत के एतबार से इंसान हो और दूसरा जो अंदर से इंसान हो। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा अता फरमाया वो ऐसा मुआशरा दिया, आपने इरशाद फरमाया अद्दीनो अन्नसीहा, दीन मुकम्मल खैर खाही का नाम है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का, बल्कि इंसानियत का, उसे खैर खा होना चाहिए, बदखाही नहीं। मैं सरकार के उस दिए हुए मुआशरे की कुछ मिसालें आपके सामने बयान कर दूं तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। एक शख्स ने ज़मीन खरीदा, ज़मीन जब खरीदा तो वो ज़मीन बड़ी सख्त थी, काफ़ी दिनों से उसमें काश्त नहीं हुई थी। तो जब वो अपना हल लेके पहुंचा और बड़ी गहराई से उस ज़मीन को जोतना चाहा तो उसके हल में एक संदूक फंस के बाहर आ गई। संदूक जब बाहर आई तो उसमें उसने खोला तो देखा कि उस संदूक में सोने चांदी यानी दराहिमो दीनार भरे हुए हैं। आप गौर करें, अगर हमें और आपको खेत में जमीन में कोई मिल जाए इस तरह का माल तो क्या करेंगे? किसी को कानो कान खबर होगी, लेकिन उस शख्स ने संदूक उठाया और वहां लेके गया जिससे जमीन खरीदा था।
जिससे जमीन खरीदा था उसके पास संदूक लेके पहुंचा तो उसने पूछा कि कैसे आना हुआ ये संदूक। कहा जो जमीन मैंने आपसे खरीदी थी उस जमीन में ये सोने चांदी से भरी हुई संदूक मुझे मिली है, ये आप कबूल कर लें। उसने कहा अल्लाह के बंदे इस संदूक को यहाँ से उठाओ, जब मैंने जमीन तुमसे बेच दी तो अब न जमीन मेरी न जमीन से जो कुछ निकले वो मेरा, अब जमीन भी तुम्हारी है और जो जमीन से निकले वो सब तुम्हारा, इसको ले जाओ। इसने कहा नहीं मैं तो नहीं ले जा सकता, मैंने तो सिर्फ जमीन के पैसे आपको दिए हैं, खजाने के पैसे मैंने नहीं दिए हैं, इसलिए मैं ये खजाना नहीं ले जा सकता, आप इसको रखें, मैं नहीं लूंगा, मैंने सिर्फ जमीन खरीदी है, खजाना नहीं खरीदा। अल्लाह आप मुझे बताएं कि ये तालीम किसकी दी हुई थी? ये हमारे पैगंबर की दी हुई तालीम थी कि एक आदमी खजाना पा रहा है और उसको उसके मालिक के वहां पहुंचा रहा है, मालिक भी नहीं लेना चाहता है, यहाँ तक कि वो मसला उस जमाने के काजी के पास पहुंचा। काजी ने दोनों को बुलाया तो उसका दिमाग भी चकरा गया। जब पूछा कि तुम क्यों नहीं ले रहे हो जमीन के मालिक से, उसने कहा मैंने जमीन बेच दी तो ये खजाना मैं कैसे ले सकता हूँ, अब तो ये जमीन मेरी नहीं रही। जिसने खरीदा था उससे पूछा तुम क्यों नहीं ले रहे हो, उसने कहा हुजूर वाला मैंने पैसे सिर्फ जमीन के दिए हैं, खजाने का नहीं दिया, मैं कैसे ले सकता हूँ। तो काजी साहब थोड़ी देर के लिए बहुत फिक्रमंद हुए कि ये खजाना क्या करें। अल्लाह ने दिल में डाला तो पूछा कि तुम लोगों के पास औलाद हैं, कहाँ हैं? कहा चलो ठीक है, तुम अपने लड़के की शादी इनकी लड़की से कर दो और महर में यही खजाना दे दो। आप गौर करें ये मुआशरा किसका दिया हुआ था? ये हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिया हुआ मुआशरा है जो इतना पाकीज़ा था। आज हमारे दिल बदल गए। मैं तो ये देखता हूँ कि कोई ज़मीन अगर आप खरीद लें और रजिस्ट्री ना करवाएं, साल 2 साल गुजर जाए तो अपने मुसलमान ही भाई अब रजिस्ट्री करवाने के वक्त चाहते हैं 2-4 लाख रुपया और इनसे वसूल कर लें तब रजिस्ट्री। मस्जिद मदरसों की ज़मीनों पे भी नीयत खराब हो जाती है। कहाँ हम खड़े हैं बताइए? हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी इसी मकसद के लिए हुई थी कि हमारी इस्लाह हो जाए। और आप गौर करें, हम इसलिए नहीं हैं कि अपनी ज़िंदगी अपने मिजाज के मुताबिक गुजारें। अच्छा आप रहते हैं शहर में, मुझे बताएं कि गाड़ियाँ आप खरीदते हैं, गाड़ियाँ कार खरीदते हैं, जिस कंपनी की कार खरीदते हैं तो उस कंपनी के लोग शोरूम वाले उसके कोई किताब भी देते हैं ना, बुक भी देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि कार आप टाटा की खरीदें, कार आप महिंद्रा की खरीदें और बुक आपको टोयोटा वाले दें, होंडा वाले दें, हुंडई वाले दें, ऐसा होता है? जिस कंपनी की कार आप खरीदेंगे उसी कंपनी के लोग आपको
एक बुक भी देंगे, उस बुक में रहनुमाई रहती है। ये गाड़ी डीजल इंजन की है, इसमें पेट्रोल ना डालिएगा। पेट्रोल इंजन की है तो रहेगा कि इसमें डीजल ना डालिएगा वरना इंजन सीज हो जाएगा, ये चलेगी नहीं गाड़ी। उसमें पूरी हिदायत रहती है, 10,000 किलोमीटर चल जाएगी तो इसकी सर्विसिंग करवाइएगा, इसका पहिया ऐसा है, इसका टायर इतने दिन तक चले, सारी रहनुमाई उसकी रहती है। तो रहनुमाई उसी कंपनी की होती है जो कंपनी गाड़ी तैयार करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस चीज को बनाता है उसका कानून उसमें नाफिज होता है। अब मुझे आप बताओ कि हमें किसने पैदा किया है, इस दुनिया को किसने पैदा किया है? जिसने पैदा किया है उसी का कानून हमारे ऊपर नाफिज होगा। हमारा अपना कानून कोई नाफिज नहीं होगा, कानून उसी का चलेगा जिसने हमें पैदा किया है। यही वजह है कि जब उसने अपने महबूब को भेजा तो उसके साथ उनके साथ एक किताब भी नाजिल की जिसको कुरान कहा जाता है। उसी कुरान की रोशनी में हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। ये हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेके आए, उसी शरीयत की रोशनी में हमें जिंदगी गुजारनी होगी। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज बहुत सारे बच्चे बच्चियां कॉलेजों में पढ़ने वाले, जिनको पढ़ा लिखा समझा जाता है, वो बैनर लेके नारा लगाते हैं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। अरे अल्लाह के बंदो, इस दुनिया में तुम पढ़ते लिखते हो, जिंदगी गुजारते हो, कोई भी अपने मिजाज से जिंदगी नहीं गुजारता है, अपने बनाने वाले के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। हर सामान का एक उसूल ज़ाब्ता होता है, जो कंपनी जिसको तैयार करती है जिस माल को, अपने उसूल की रोशनी में उसको सेट करवाती है। तो जब हमारा रब हमारा खालिक व मालिक है तो हमारे अंदर भी कानून उसी का चलेगा, शरीयत उसी की चलेगी, हुक्म उसी का चलेगा। और अगर हमने अपने मिजाज से अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए तो याद रखें कि फिर ये जिस्म नहीं चलेगा। जैसे गाड़ियों में अगर पेट्रोल इंजन की है, डीजल डाल दें तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो ऐसे इस जिस्म में अगर हलाल रोजी के बजाय हराम रिस्क डालेंगे तो ये जिस्म चलेगा? नहीं, ये रिजल्ट गलत देगा। आंखें बहकेंगी, कदम फिसलेंगे, सोच बदल जाएगी और ये जिस्म बिल्कुल गलत रिजल्ट देने लगेगा। इसलिए हमारे इस जिस्म को उसूल ज़ाब्ते की जरूरत है, और उसूल ज़ाब्ता ये कौन बनाता है? ये हमें और आपको नहीं बनाना है, ये उसूल ज़ाब्ता हमारे परवरदिगार का बनाया हुआ है, जिसको हमारे सरकार लेके आए, और उसी का नाम दीन है, इस्लाम है, मजहब है। मेरे भाइयों, कैसे आपको समझाएं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को कैसे पाकीज़ा फरमाया, कितनी मेहनत की आपने इस मुआशरे के लिए। आपको मैंने बताया कि लोग आपकी बातें सुनना नहीं चाहते थे, गौर नहीं करना चाहते थे, फिर भी ऐसे माहौल में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह इनकलाब बर्पा फरमाया कि सहाबे किराम में वो लोग कि जो इस्लाम लाने से पहले कभी अपनी खामियों का एतराफ़ नहीं करते थे, इस्लाम लाने के बाद उनके दिल कितने नर्म हो गए। एक साहिब हैं जिनका नाम है अम्र बिन समूरा, ये सरकार की खिदमत में हाजिर हुए, सरकार की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि हुजूर, मैंने फलां कबीले का एक ऊंट ले लिया है, मुझे पाक कर दीजिए।
सरकार ने फरमाया, चेहरा फेर लिया, फरमाया अम्र तुमने ऐसा नहीं किया होगा। उन्होंने कहा नहीं हुजूर, मैंने ऐसे ही किया है, मुझे पाकीज़ा फरमा दे। फिर चेहरा फेर लिया, तीसरी बार वो सरकार की तरफ आए, अर्ज किया हुजूर चेहरा न फेरें, मैं पाकीज़ा होने के लिए आया हूँ आपकी बारगाह में। अब गौर करें, तन्हाइयों में लग़्ज़िश हो रही है और मजमे में आके आदमी इक़बाल जुर्म कर रहा है। ये सदका है नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का। आपने दो सहाबे किराम को बुलाया, एक सहाबी से इरशाद फरमाया कि जाओ इनके घर जाओ, घर वालों से पूछो कि इनका दिमाग सही है ना, ओल फोल तो नहीं बकते। दूसरे सहाबी से इरशाद फरमाया, जिस कबीले का ऊंट ये कह रहे हैं गायब हो गया है, लिया है मैंने फला कबीले का, जाओ उस कबीले के पास पूछो कि क्या उनका ऊंट वाकई गायब हुआ। दोनों हजरात गए, जो घर गए थे तो वो आए, उन्होंने कहा घर वाले कह रहे हैं दिमाग बिल्कुल सही है उनका, ओल फोल नहीं बनते। जो कबीले वालों के पास गए थे वो आए, उन्होंने कहा हाँ हुजूर, कबीले वालों का कहना है कि 3 दिन से हमारा एक भूरे रंग का ऊंट गायब हो गया। सरकार ने फरमाया अम्र बिन समुरा ठीक कह रहे हैं, इनका एक हाथ काट दिया जाए। सोचते होंगे आप कि एक हाथ कटने का जब हुक्म सुना होगा उन्होंने तो अफसोस किया होगा कि मैंने क्यों इजहार किया, मुझसे तो कोई कहने नहीं गया था। लेकिन नहीं, एक हाथ उनका जब काटा गया, जमीन पे हाथ गिरा, तो दूसरा हाथ रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्र के लिए उठ गया। और अम्र बिन समुरा के अल्फाज थे, ये परवरदिगार तेरा शुक्र है, तेरा करम है, तेरा एहसान है कि जो हाथ मुझे दुनिया से जहन्नम में ले जाना चाहता था, उस हाथ को तूने दुनिया ही में मेरे जिस्म से अलहदा कर दिया। और ये परवरदिगार तेरा करम है कि तूने अपना महबूब हमारे दरमियान भेज दिया, जो हमें बताते हैं कि खैर क्या है, शर क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। पता ये चला कि वो लोग जो इस्लाम कबूल करने से पहले अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करते थे, रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता होने के बाद उनकी सोच का आलम यह हो गया कि तन्हाइयों में अगर लग़्ज़िश हो रही है तो मजमे में आके इक़बाल जुर्म कर। इस तरह नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों की कैफियतों को बदल दिया और लोगों को अंदर से वयुज़क्कीहिम नेक और पाकीज़ा और सुथरा आपने बनाया। आप गौर करें, मैं अपने नौजवानों से, बच्चों से अर्ज करूंगा कि दुनिया में कोई भी तालीम हो, लेकिन जो तालीम हमारे नबी ने नौजवानों को दी माँ बाप के ताल्लुक़ से, आप कहीं वो तालीम नहीं पा सकते। हमारे कुरान में आप देखें, कुरान में आप दुनिया ही में कभी कभी बाज बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि आपके कितने बच्चे हैं, तो जानते हैं वो कहते हैं मौलाना साहब 5 लड़के हैं, कोई कहता है 7 लड़के। अच्छा आप किसके साथ रहते हैं? तो कहते हैं किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं रहते। अरे किसी के साथ नहीं रहते? हाँ, सबकी शादी ब्याह कर दिया, अब हमें कोई अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे अजीज़, क्या नाम आपका, आपने बताया बच्चों को, बाज़ लड़कों को मिलाया कि जो अपने भाइयों का बड़ा लिहाज करते हैं, अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करते हैं।
खुशी होती है उन नौजवानों को देखकर जो अपने माँ बाप का एहसान समझते हैं। हमारे नबी की बेइज्जत ही इसीलिए हुई थी ताकि बड़ों के आदाब आप सिखाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो बड़ों की ताज़ीम ना करे वो हम में से नहीं है, जो छोटों पे शफकत ना करे वो हम में से नहीं है। सबके आदाब बताए। तो हम तो अपने माँ बाप को दुनिया में भूल जाते हैं, लेकिन आप कुरान पढ़ें तो समझ में आएगा। माँ बाप वो अजीम नेमत हैं कि दुनिया तो दुनिया है, वो अपनी औलाद को जन्नत की नेमतें पा के भी नहीं भूलते, नहीं भूलते। कुरान में जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जानते हैं, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा कि मेरे बंदो, मेरा वादा पूरा हुआ जो मैंने वादा किया था। वो अर्ज करेंगे, हाँ ए मौला, तेरा वादा बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ। जन्नत में ऐसी नेमतें तूने रखी हैं कि न किसी आंख ने इन नेमतों को देखा होगा, न किसी कान ने सुना होगा और न किसी दिल में ख्याल गुजरा होगा इन नेमतों का। ऐसी नेमतें तूने रखी हैं कि हमें तो हुक्म देने की कोई जरूरत नहीं। वलकुम फीहा मा तश्तई अनफुसुकुम, ए अल्लाह जन्नत में तो हमें कुछ आर्डर करने की भी जरूरत नहीं है, जो हम सोचते हैं वो भी तेरी तरफ से जन्नत में मुहैया हो जाता है। जो तुम ख्वाहिश करो वो तुम्हारे लिए। लेकिन ए अल्लाह सब कुछ तेरी जन्नत में है, लेकिन माँ बाप जानते हैं क्या कहेंगे, ए अल्लाह जन्नत में तेरी सारी नेमतें हैं, लेकिन एक चीज जन्नत में नहीं नजर आ रही है। अल्लाह फरमाएगा वो क्या है? तो माँ बाप कहेंगे हमारी औलाद जन्नत में नजर नहीं आ रही। वो कहाँ है? वो भी तो मुसलमान थे, हमारे बच्चे थे, साहिब ईमान थे, वो जन्नत में क्यों नहीं नजर आ रहे? काश अगर हमारी औलाद भी जन्नत में नजर आ जाती तो हमारी निगाहें उनसे ठंडी हो जाती देख के, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे। अल्लाह कहाँ हैं वो हमारे बच्चे? अल्लाह अकबर। हम तो दुनिया में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप वो अजीम नेमत हैं कि दुनिया में भी नहीं भूलते, और जन्नत की नेमतें पाकर वो फिर भी अपनी औलाद को याद करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरे जन्नती बंदो तुम्हारी औलाद भी जन्नत ही में है, लेकिन तुमसे निचले तबके में है। ये भी फरमा सकता था कि जाओ निचले तबके में मुलाकात करके तुम आ जाओ, लेकिन मेरे भाइयों जब जन्नत में अल्लाह किसी को बुलंद मकाम अता फरमा देगा तो उसको नीचे तबके में नहीं भेजेगा। इरशाद फरमाएगा, व अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम तुम्हारी औलाद को तुम्हारे तबके में पहुंचा देते हैं ताकि तुम उनको देखकर अपनी निगाहें ठंडी कर लो। तो औलाद को भी मर्तबा अपने माँ बाप की वजह से बुलंद मिल जाएगा, उनके तबके में पहुंच जाएंगे। क्यों? इसलिए कि माँ बाप जन्नत में भी अपनी औलाद को याद करेंगे, उसका नतीजा ये होगा कि उनके दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाएगा। तो औलाद को ये समझना चाहिए कि हमारे माँ बाप कितने मुखलिस हैं। दूसरी बात, आखिरी बात ये कि हमें मिलाद और सरकार की तशरीफ़ आवरी के जो उसूल ज़ाब्ते हैं कि सरकार की तशरीफ़ आवरी सिर्फ यही नहीं कि
मस्जिदों की नमाज के लिए आप तशरीफ़ लाए। बिला शुबा इसमें कोई शुबा नहीं कि नमाज भी आपने पढ़ाई, आप इमाम भी थे, लेकिन सिर्फ इमामत ही के लिए नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का एक एक अमल हमारे लिए नमूना था। मौलाना साहब ने बताया ना कि कोई छोटी चीज़ भी कभी कभी वो हमारे दीन की सरबलंदी का जरिया बन जाती है। बस वाली बात बताई कि आदमी जज्बाती हो गया, एक छोटे से अमल की बुनियाद पर बूढ़ा आदमी जज्बाती हो गया कि एक ही इंसान है इस बस में। हमारे सरकार की शान यही थी कि आप खुद इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम ले अहली व अना खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। और सरकार ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे बेहतर हूँ, सुभान अल्लाह, सबसे बेहतर हूँ। ये बड़ी अहम बात होती है। आदमी अपने दोस्त अहबाब के लिए तो बहुत अच्छा साबित होता है। हमारे बच्चे नौजवान अगर इनसे कोई कह दे रात के सन्नाटे में कि हमें स्टेशन से ले लो, ठंडी हो कड़ाके की, ये अपने दोस्त को लेने चले जाएंगे। मगर माँ बाप अगर कोई हुक्म दे तो ये दिन के उजाले में फिर इधर उधर होते रहते हैं। ये मेयार नहीं है अच्छाई का कि आप अपने दोस्तों के लिए तो बहुत अच्छे साबित हो, लेकिन अपने घर वालों के लिए अच्छे साबित ना हो, अपने माँ बाप के लिए अच्छे साबित ना हो, बीवी बच्चों के लिए अच्छे साबित ना हो। बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए सबसे बेहतर साबित हो। और सरकार ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे बेहतर हूँ। सुभान अल्लाह। सिर्फ यही नहीं, मैंने बताया कि सहाबा के दरमियान रहते थे, बल्कि बाज़ सहाबे किराम, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते, उम्मुल मोमिनीन आप उनकी बीवी हैं, हम मुसलमानों की माँ हैं, आप बताएं सरकार घर में कैसे रहते हैं? एक बीवी जितना अच्छा बताएगी कोई दूसरा नहीं बता सकता घर के हालात। हम सरकार को मस्जिद में देखते हैं, सफर में देखते हैं, हजर में देखते हैं, बाजारों में देखते हैं, लेकिन घर में कैसे रहते हैं? इसलिए कि घर में आदमी बेतकल्लुफ रहता है, वहां तकल्लुफ के साथ नहीं रह सकता। सरकार का सुलूक आप लोगों के साथ कैसा रहता है, औलाद के साथ, बीवी बच्चों के साथ कैसा रहता है, आप हमें बताएं कि सरकार घर में कैसे रहते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन का जवाब सुने, कोई चीज पोशीदा नहीं है हमारे दीन की कि जो पोशीदगी में हो। घर के अंदरूनी हालात के बारे में सरकार ने फरमाया था कि तुम मुझसे तन्हाइयों में जो देखो उसको मजमे में बयान कर दो, ताकि मेरी शरीयत का कोई मसला पर्दे खिफा में न रहे। उम्महातुल मोमिनीन ने वो तमाम मसाइल बयान किए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबी रसूल से इरशाद फरमाती हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सरकार घर में कैसे रहते थे। बहुत सादगी के साथ रहते थे, इतनी सादगी के साथ कि उनकी ज़ौजियत में बैक वक्त कई अज़वाज मुताहरात होती, खुद बाहर हजारों सहाबा होते जो खादिमों से ज्यादा, गुलामों से ज्यादा उनकी खिदमत करना चाहते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल कोशिश ये करते थे कि अपना काम खुद अपने हाथों से अंजाम दें। बाजारे मदीना में कोई सामान खरीदा और जब उठाने के लिए सरकार चले
तो एक सहाबी ने दूर से कहीं से देख लिया, दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा हुजूर बस आपने खरीद लिया, काम आपका हो गया। हम गुलाम किस लिए हैं? हमारी ख्वाहिश है कि आपका सामान हम काशाने नबूवत तक पहुंचा दें, आप हमें खिदमत का मौका दें। हुजूर हमारे होते हुए आप अपना सामान न उठाएं, हमें दें, हम लेके चलेंगे, आपके काशाने अक़दस तक पहुंचाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाकर कि रब्बुल माल अहक्क़ु बिअमली, जिसका माल हो वही उठाने का ज्यादा हकदार है, ये फरमाया। और सामान अपना खुद उठा के लेके अपने घर लाए। ये अगर सहाबी लेके आते तो कोई गलत बात नहीं थी, उनका हक था खिदमत का, लेकिन सिर्फ इसलिए लेके आए कि हमें ये बताना चाहते थे कि तुम्हारे नबी जब अपना काम खुद अपने हाथ से अंजाम देते हैं तो तुम्हें भी अपना काम अपने हाथ से अंजाम देने में कोई शर्म और हया की बात नहीं है। ये तुम्हें खुद अपना काम अपने हाथ से अंजाम देना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं, कुर्ता फट जाता अगर तो हमसे नहीं कहते कि हमारा कुर्ता सिल दो, बल्कि अपनी सुई धागा लेके बैठ जाते, खुद अपना कुर्ता सिलने लगते। हालांकि अज़वाजे मुतहरात चाहती थी कि काश खिदमत का हमें मौका मिल जाता, लेकिन हमारे सरकार की शान ये थी कि इतने खादिमों और गुलामों के होने के बावजूद, इतने सहाबा के होने के बावजूद, घर में इतनी अज़वाजे मुतहरात के होने के बावजूद अपना काम खुद करते, बल्कि सिर्फ अपना काम नहीं करते सरकार, घर में जब रहते तो हमारे कामों में भी हाथ बटाते थे। आप बताइए, हम लोगों से अगर औरतें कह दें कि थोड़ा सा हाथ बटा दीजिए तो हम कहेंगे कि हम इतने बड़े मौलाना हैं, तुम्हारा अब खाना पकवाएंगे, हम इतने बड़े मास्टर हैं, इतने बड़े ताजिर हैं, इतने बड़े वकील हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं, अब बाहर भी काम करें और तुम्हारे घर में भी आए तब भी तुम्हारा काम करें। अल्लाह, जबकि सरकार बाहर बहुत परेशानियां भी उठाते थे। मक्का शरीफ में जब रहते थे, मैंने बताया, लोग मजनू कहते, लोग दीवाना कहते, लोग जादूगर कहते, मुश्किल और सख्त बातें सुनाते सरकार को, लेकिन सरकार इन बातों को सुनकर जब घर में तशरीफ लाते, हजरत खदीजा फरमाती हैं कि जब घर में आते तो कहते अस्सलाम वालेकुम और मुस्कुरा के सरकार मिलते। लगता था बाहर कोई बात ही नहीं हुई है आपसे, किसी ने कोई तकलीफ दे बात ही नहीं कही है, सारा टेंशन सरकार बाहर रख देते और घर में जब आते तो सलाम करते और मुस्कुरा के मिलते। एक बार सरकार तशरीफ ले आए घर में, न सलाम किया न मुस्कुराए, तो हजरत खदीजा फरमाती है, मैंने कहा हुजूर कोई मसला है? आपने फरमाया नहीं। तो अर्ज किया हजरत खदीजा ने कि हुजूर आज तो आपने आदत के खिलाफ काम किया, ना आपने सलाम किया, ना आप मुस्कुरा के मिले, बात क्या है? कोई किसी ने तकलीफ पहुंचाई? आपने फरमाया फौरन आप घर से बाहर निकले और फिर घर में दाखिल हुए, अस्सलाम वालेकुम कहा, मुस्कुराए, इरशाद फरमाया खदीजा एक नेकी रह गई थी, तुमने याद दिला दिया और वो नेकी से रही नहीं, बल्कि अल्लाह का फजल है कि वो नेकी भी मैंने हासिल कर लिया। सुभान अल्लाह। आप गौर करें कि घर में जब आप तशरीफ लाते तो सारा टेंशन, ऐसा नहीं कि मक्के में उनका इस्तकबाल करने वाले मदीने में चलो सहाबा थे, लेकिन मक्के में तो उनको जादूगर कहने वाले थे, उनको साहिर कहने वाले थे, उनको मजनू कहने वाले थे, उनके खिलाफ आवाजें उठाने वाले थे। लेकिन अल्लाह के रसूल जब घर में दाखिल होते तो कभी उन बातों का जिक्र नहीं करते, उस
उसका तस्करा नहीं करते और ना ही अपने घर वालों पर ये जाहिर करते कि मुझे उसका कोई गम है, मुस्कुरा के मिलते और फिर सलाम करते। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जमीन पे बैठ जाते, वहीं दस्तरखान लगा देती हम लोग, और जो कुछ भी खाना तैयार करके उनके सामने रख देते तो आप खाना खा लेते। जो खाना खाना होता खा लेते, जो चीज नहीं खानी होती नहीं खाते, लेकिन कभी हमें मलामत नहीं करते। हमें ये नहीं कहते कि ये तुमने क्या पका के लाके रख दिया, ये तो मैं नहीं खाता हूँ, ये सब नहीं कहते। जो चीज खानी होती खा लेते, जो चीज नहीं खानी होती छोड़ देते, लेकिन घर वालों को मलामत नहीं करते, नापसंदीदगी का इजहार नहीं करते। मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तो, अल्लाह के रसूल ने कभी किसी खाने में नापसंदीदगी का इजहार नहीं फरमाया। हाँ, कुछ खाने आपको पसंद नहीं थे लेकिन वो खाते नहीं अगर सामने आ जाता, लेकिन घर वालों को डांटते नहीं, उन पर नाराजगी का इजहार नहीं करते, अपनी तबीयत उन पे मुसल्लत नहीं करते, बल्कि इंतहाई सादगी के साथ जिंदगी गुजारते घर में। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अगर मैं तवे में रोटी डाल देती तो मेरे सरकार हमारे तवे की रोटी उलटने पलटने लगते। हम खूब समझती थी कि ये काम आपका नहीं है, मगर ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अपनी उम्मत को तालीम देना चाहते हैं कि जब तुम घर में रहो तो एक शौहर की हैसियत से रहो। तुम्हारे नबी इतने बुलंद मकाम के बावजूद कि वो मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो अंबिया के इमाम हो, मगर घर में जब रहते हैं वो तो अपने बीवी बच्चों के साथ एक बाप की हैसियत से, एक शौहर की हैसियत से वो रहते हैं, और कोई तकल्लुफ नहीं होता घर वालों को, कोई घबराहट नहीं होती, बल्कि इंतहाई खुश उसलूबी के साथ अपने घर वालों के साथ वो एक शौहर की हैसियत से जिंदगी गुजारते। एक साहब ने दावत दे दी एक मौलाना साहब की, तो मौलाना साहब पहुंचे, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। खाना आया, पहला लुकमा मौलाना साहब ने जब डाला मुंह में तो उनकी जुबान से निकल गया कि माशाअल्लाह खाना बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया? आपकी अहलिया ने बनाया। तो उनकी अहलिया पर्दे के पीछे से ज़ारो क़ितार रोने लगी। मौलाना साहब डर गए, क्या बात है, कौन रो रही है? आपकी बेगम रो रही है? क्यों रो रही है? मैंने तो कोई बुराई नहीं की उनके खाने की, रो क्यों रही है? तो उन्होंने कहा, मौलाना साहब तकरीबन 35 साल हो गए हमारी शादी को हुए, एक से एक अच्छा खाना हमने अपने शौहर को बना के खिलाया, लेकिन आज तक कभी इन्होंने एक जुमला भी नहीं कहा कि तुमने खाना अच्छा बनाया। आज आपकी जुबान से हमने सुना कि खाना बहुत अच्छा बना है तो हमारे आंखों से आंसू जारी हो गए। काश हमारा शौहर अगर हमारी मेहनतों की कदर करता और कभी ये कह देता कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती, हम समझ जाते कि हमारी खिदमतों का क्या हाल है। लेकिन अफसोस कि इस पूरी जिंदगी में 35 साल दौर में हमारे शौहर ने कभी हमारे कामों की तारीफ नहीं की। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुताहरात के कामों की तारीफ करते, उनकी दिलजोई फरमाते, बल्कि इतनी दिलजोई फरमाते कि उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैंने गोश्त की एक बोटी जिसमें हड्डी भी थी, गोश्त भी था, अपने दांतों से उसे काट के खाया, और जब उस बोटी को मैंने खाया तो सरकार की खिदमत में मैंने उसको पेश किया।
मैंने कहा हुजूर आप तनाउल फरमाए इसे, आपको पसंद है गोश्त। सरकार ने उसे लिया और खाना चाहते थे, रुक गए। इरशाद फरमाते हैं आयशा तुम मुझे बताओ अपने दांतों से कहां से तुमने काट के खाया है, मुझे बताओ, मैं वहीं से खाना चाहता हूं जहां से तुमने खाया है। उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं कि मैंने प्याले से पानी पीना शुरू किया। उस जमाने में प्याले में पानी पीते थे लोग। मैंने प्याले से पानी पीना शुरू किया तो सरकार फरमाने लगे आयशा सारा पानी तुम पी डालोगी या मेरे लिए भी कुछ बचाओगी। मैं रुक गई। मैंने वो प्याला सरकार की खिदमत में पेश किया। मैंने कहा हुजूर आप तनाउल फरमाएं, आप पिए। सरकार ने प्याला लिया, अपने लम्हाए मुबारक से वो करीब ले जाके पीना चाहते थे, लेकिन फिर रुक गए। इरशाद फरमाते हैं आयशा तुमने प्याले से कहां होंठ लगा के पानी पिया है, मुझे बताओ, मैं वहीं से पीना चाहता हूं जहां से तुमने पानी पिया है। मेरे भाइयों आप मुझे बताओ कि अगर आज हमारे मुआशरे में इस तरह लोग जिंदगी गुजारें तो कभी शौहर बीवी में तलाक की नौबत आएगी, कभी झगड़े की नौबत आएगी, कभी दो खानदानों में मुकदमाबाजी की नौबत आएगी। आज ये सब कुछ हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि हमने अपने नबी की सीरत छोड़ दी, अपने नबी का तरीका छोड़ दिया, अपने नबी के तर्ज़े जिंदगी को छोड़ दिया। आज हम मीलादुन नबी के इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं तो इसका मकसद यही है कि हम सरकार की सीरत को अपनाएं। दो काम आप कर लें, छोटा छोटा, छोटा नहीं है बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है जो मुश्किल है। जब भी कोई प्रोग्राम करें इस तरह का तो जलसा ख़त्म होने से पहले ये अहद कर लें कि हमें दो काम करना। एक तो हमारे सरकार जो काम करते थे उसमें से एक काम हमें आज से अपना लेना है। जी ठीक है, हमारे सरकार जो करते थे तो उसको हमें करना है। मसलन अगर हम नमाज नहीं आज तक पढ़ रहे थे तो हमें नमाज पढ़ना। हम अपने माँ बाप से नाराज थे और उनकी खिदमत नहीं करते थे तो हमें माँ बाप की खिदमत करनी। और जो चीज गुनाह की है हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, हर शख्स अपनी खामियों को जानता है, तो उन गुनाह के चीजों में से एक गुनाह छोड़ दे। कम से कम इतना करे कि इस मजलिस से उठने से पहले एक नेकी करने का अहद कर ले कि मैं अपनी जिंदगी में उसे अपनाऊंगा, और एक गुनाह छोड़ने का अहद कर ले कि मैं उसे नहीं करूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार के मीलाद की मजलिस मनाना आपका हमारा वसूल हो जाएगा। तैयार हैं इसके लिए इंशाअल्लाह। तो अब मजलिस का इख्तिताम होगा। आपसे गुजारिश है, आपने बहुत मोहब्बत से किया है इस मजलिस का एहतमाम, तो मजलिस करके फिर ठंडे मत हो जाया कीजिए। लोग क्या करते हैं, साल में एक बार जलसा करके मीलाद का फिर ठंडे हो जाते हैं। नहीं, ठंडे ना हो। अपने उलमाए किराम से राब्ते में रहे। ये उलमाए किराम हैं शहर के। देखिए मैं तो मुबारकपुर से आया हूँ, अभी चला जाऊँगा, तो मैं आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं दूर रहता हूँ। मेरे लिए आप जज्बे खैर रखते हैं, मोहब्बत से पेश आए, अल्लाह आपको जज़ा दे। लेकिन आपके काम जो आएंगे यही उलमाए किराम शहर के आए। ये मुफ्ती अकील साहब हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब काज़ी शहर हैं,
हमारे हजरत मौलाना साहब तो इस मोहल्ले में रहते हैं, मौलाना जाहिद साहब तो इस मोहल्ले में रहते ही थे माशाल्लाह। ये लोग और इस तरह के जो आइम्मा उलमा हैं, इनसे आप करीब रहिए, समझ रहे हैं? आप करीब रहेंगे तो आपको नेक रास्ते मिलते रहेंगे। सिर्फ यही नहीं कि जलसे में हम लोगों ने कुछ बयान कर दिया, ये जब भी आप इनसे मिलेंगे तो कोई ना कोई नेक चीज़ आपको मिलती रहेगी। और कुरान में है भी कि सच्चों के साथ रहिए। तो नेक रहने का और कायम रहने का नेकी पर ये लाजमी जुज है कि आदमी नेकों के साथ रहे। तो अपने उलमा से राब्ते में रहिए। उलमाए किराम से भी मैं अर्ज़ करूँगा, आप मसरूफ़ बहुत हैं, लेकिन इस मोहल्ले में भी आया जाया करिए। कभी कभी बगैर जलसे के भी आ जाया करिए। कोई ज़रूरी नहीं मिलाद हो तभी, वैसे भी आ जाया करें। और इन लोगों से बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं माशाल्लाह। मैंने तो देखा कि खाना खिलाने में कम से कम 20 लोग खड़े थे और पीछे से एक साहब आए, वो गोश्त रखते चले जाते थे, शोरबा रखते, जितना खाना नहीं था उससे ज़्यादा इन लोगों ने खिलाया। तो ये मोहब्बत की बात है, वरना बहुत सारे जलसों में लोग खाना रख के चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहता कि खाए कि नहीं खाए, कम खाए ज़्यादा खाए। तो ये एक मोहब्बत की बात है। तो मोहब्बतों की कदर ज़रूरी है। आप अपने इन उलमा से करीब रहें। और जो लोग मस्जिद में इमामत करते हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाहों पे नज़र सानी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खुशहाल हैं, अल्लाह ताला सबको खुशहाल रखे। तो जैसे आप खुशहाल हैं ना, जो आपके मस्जिद का इमाम हो उसको भी खुशहाल रखने की कोशिश कीजिए। उसको भी ये सोचिए कि हमारी तरह वो भी नजर। मैं सन 2002 में गया पहली बार अमेरिका। शौक था देखें अमेरिका कैसा है। गए, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने वीज़ा लगवा दिया और इत्तेफाक से लग गया, वरना वहाँ का वीज़ा बड़ी मुश्किल से लगता। तो फिर आ गए, उन्होंने लगा दिया कि देखिए मौलाना साहब ये अमेरिका है, ये इंडिया नहीं है, यहाँ गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी, तो सबसे पहले आप लाइसेंस ले लीजिए। तो उन्होंने एक साहब को लगाया कि इत्तेफाक से वो हमारे शागिर्द निकले, उन्होंने उनसे कहा इनको गाड़ी सिखा दीजिए, आपके उस्ताद को सिखाए। तो उन्होंने हमें कार चलाना सिखाया। तो मैं आपको बताऊं कि 2-3 महीने के बाद फिर हम चले आए। फिर गए करीब 1 साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद गए। तो जब गए वहाँ तो सोचा कि अब काम करना है वहाँ इस तरह माहौल नहीं है कि हर मोहल्ले में मस्जिद हो, कभी कभी पूरे शहर में मस्जिद नहीं होती। तो हमारे जो दोस्त थे आलिम, उन्होंने कहा कि अब आप इंडिया न जाइए, यहीं रहें, कुछ काम करना है। देखिए हम मस्जिद नहीं है तो मस्जिद बनवाना, मदरसा भी एक बनवाना। खैर अल्लाह का करम में हुआ कि वो एक बहुत बड़ा गोरों का होटल था, तो उसको ख़रीद के मस्जिद में तब्दील कर दिया। आप उसमें देखेंगे गारलैंड मक्का मस्जिद तो आपको नज़र आएगा। पहले होटल था बहुत बड़ा, वो करीब 2.5 एकड़ में है। वो 233 कार की खड़े करने की पार्किंग उसमें मौजूद है, इतनी बड़ी जगह। खैर अल्लाह ने तौफीक दी, जो भी काम हुआ। तो जब हम गए वहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले दिन जब पहुँचे, दूसरे दिन जहाँ ठहरे थे हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, हैं अभी वो। उन्होंने कहा बरकाती साहब चलिए ज़रा सा गाड़ी में बैठिए। बैठा, चल कहाँ चलना, आइए बताते। गए, ले गए होंडा के शोरूम और एक कार होंडा की, कहने लगे ये चाबी लीजिए ज़रा स्टार्ट कीजिए। शानदार कार,
मैं बैठा, गाड़ी स्टार्ट किया, कहने लगे ये कार आपकी है, अब आप इसे चलाएंगे। पूरी कार उन्होंने खरीद के मुझे दे दी और मैं जब तक वहाँ रहा उसको चलाता रहा, उसमें कोई मसले नहीं। तो उन्होंने कहा आप इसको चलाएंगे, मस्जिद जाएंगे, दिन का काम करेंगे तो हमारे सवाब का मीटर चलता रहेगा। नेक नियति थी उनकी, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो मस्जिद के इमाम हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, मस्जिद के इमाम हैं, इस मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन इमामों की तनख्वाहों पे नज़र षानी कीजिए। बहुत थोड़ी थोड़ी तनख्वाह लोग देते हैं, 5,000, 6,000, 8,000, 7,000 ऐसे ही लोग देते हैं। अब आप मुझे बताएं कि 7-8 हज़ार में हमारा आपके घर का खर्च चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो इमाम साहब का कैसे चलेगा, मुझे बताइए। नहीं चलेगा। तो अगर हम अपने बारे में फिक्र करते हैं तो अपने इमाम के बारे में भी फिक्र करें। अभी मैं कलकत्ता गया, 1 साल की पहले की बात है। हमारे एक शागिर्द थे, उन्होंने कहा हजरत हमारे एक दोस्त हैं, एक मस्जिद एक साहब ने अकेले बनवाई है 5 मंजिला, मौलाना अकील साहब, और उसमें जुमा को कहने लगे वो चंदा भी नहीं करने देते। कहते हैं नहीं 50,000 का खर्च है महीने का, वो खुद देते। कहते हैं वो बहुत से लोग जुआ हुआ खेलते हैं और उसका पैसा अगर 10 रुपया भी ला के डाल देंगे तो इमाम साहब उसी से आपको तनख्वाह मिलेगी, सब खराब हो जाएगा, रहने दीजिए, वो भी हम कर लेंगे। हाँ, तो कहने लगे कि उन्होंने एक दिन फोन किया कि इमाम साहब आप घर पे हैं? मैंने कहा हूँ, सुबह को। कहने लगे मैं 5 मिनट के लिए आना चाहता हूँ। ठीक है आइए। कहने लगे वो एक प्लास्टिक लेके आए थैला। उन्होंने कहा इमाम साहब, वो बिल्डर हैं बहुत अच्छे, इमाम साहब मेरा कारोबार आजकल बहुत ठंडा हो गया, आपसे दोस्ती है तो कुछ आपके लिए मैं कर नहीं सका। आप मेरी मस्जिद के इमाम हैं, तो ये जिस फ्लैट में आप रहते हैं किराए के, इसी तरह का फ्लैट आपको 20 लाख रुपए में मिल जाएगा और 5 लाख रुपया उसके डेकोरेशन का, तो ये 25 लाख रुपया है, रख लीजिए और फ्लैट खरीद के अपने फ्लैट में अपने बाल बच्चों के साथ रहिए, मेरी यही ख्वाहिश है। कहने लगे वो दे के चले गए। मैं बहुत रोकता रहा, एक चाय तो पी लीजिए, चाय भी नहीं पिया और चले गए। तो इस दुनिया में लोग हैं और ऐसा नहीं कि कोई कमी वाक़ई हो रही। मैं नहीं कह रहा हूँ आप सब लोग 25 लाख रुपया दें इमाम साहब, लेकिन मोहब्बत करें उनसे। जिसके पीछे नमाज पढ़िए उससे मोहब्बत करिए, उसकी बुराई ना करिए। मैं जब आने लगा अमेरिका से तो मैंने अपने मस्जिद के मोतवल्ली साहब से कहा भाई बहुत दिन तक रहे हम लोग, कोई नीच ऊँच हुआ होगा तो माफ़ करिएगा। तो वो आप दीदा हो गए और उन्होंने कहा कि हज़रत ये बताइए, आपकी अक़ीदत अगर नहीं है हमारे दिल में और हम आपके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारी उन नमाज़ों का क्या होगा जो आपके पीछे पढ़ी है। इसलिए आप ऐसा ना कहें। तो मेरी गुजारिश ये है कि मौलाना मसूद साहब से कहीं ज़्यादा अपने शहर के इन उलमा से मोहब्बत करिए। ये बहुत कीमती लोग हैं। हज़रत मुफ्ती अकील साहब को क्या जान, नौजवान हैं लेकिन दर्द बहुत रखते हैं, इस शहर के लोगों से दर्द रखते हैं। आपकी दीनदारी, आपकी मजहबियत, आपके एतकाद, आपके अमल की फ़िक्र है इन लोगों। ये हमारे काजी शहर हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। ये हजरात सब मोहब्बत में, आपके किसी लालच में नहीं आए, ये सब आपकी मोहब्बत में आके बैठे हुए। तो इसलिए इनसे करीब रहें,
इनसे अपने मसाइल पूछें, इनसे मोहब्बत रखें, अपने इमाम से मोहब्बत रखें, उनकी ज़रूरियात पर तवज्जो दें। इंशाअल्लाह अल्लाह फज़ल फरमाएगा। बम्बई मेरा आना जाना होता है, कुछ शागिर्द ऐसे हैं, एक बार उनसे पूछ लिया मैंने कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? खाना तो बहुत अच्छा अच्छा तुम मुझको खिलाते हो जब आता हूं, कितनी तनख्वाह है? तो कहा कि 5,000। बम्बई 5,000? हाँ हाँ, न मैं कहता हूँ न बढ़ाते। मैं कौन मुतवल्ली है इसका? ट्रस्टी कौन है बताओ जरा। जुमा में कितना पैसा इकट्ठा होता है? का 21,000, 23,000, 25,000 एक जुमा, 1,00,000 रुपया करीब आमदनी मस्जिद। मैंने कहा कौन लोग हैं? बोले क्या खड़े हैं यही लोग हैं। इत्तेफाक से वो सब हमारे इलाके के लोग। मैंने कहा बुलाओ, बुलवाया। तुम लोग इस मस्जिद के ट्रस्टी हो, 5,000 रुपया देते हो इमाम, क्या करोगे पैसा सब मस्जिद का? इस पैसे को तो दूसरी मस्जिद में भी नहीं लगा सकते, करोगे क्या? मुझे बताओ। 5,000 रुपया, अल्लाह के बंदे शर्म करो, क्या होगा उसमें? खर्च करो। 2 इमाम, मुअज्जिन, खादिम, बागी जो लोग हैं उन पर खर्च करो। खैर कुछ बोले नहीं, मैं समझा बम्बई के लोग जरा कभी कभी नाराज होने लगे। मैं तो चला आया समझा के, तो 2,000 रुपया बढ़ाया। फिर कुछ दिन के बाद गया तो जुमा में मैंने तकरीर किया। अरे मैंने कहा 7,000 में तो तुम दरबान नहीं पाओगे, दरबान, और तुम आलिम हाफिज कारी तलाशते। बोलो। तो खैर उन लोगों ने बढ़ाया। तो बहरहाल मुझे अर्ज ये करना है कि बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और अच्छा बनाए। हमारे बच्चों को, नौजवानों को, नौजवान भी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने जो मुझे बताया कि वो बहुत अपने भाइयों की और बहनों की सबकी खिदमत करते हैं, अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। तो आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहिए, मोहब्बतें तकसीम कीजिए और लड़ाई झगड़ा आपस में बिल्कुल न करिए। हालात हिंदुस्तान के आप देख रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है, आपस में मोहब्बत के साथ मिल के रहने का वक्त है। कुछ बर्दाश्त भी कीजिए, एक दूसरे की खामियों को नज़रअंदाज भी कीजिए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और उसूल ज़ाब्ते की ज़िंदगी गुजारिए, मोहब्बत के साथ रहिए। अल्लाह आपको हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज के इस जलसे में जितने भी लोग शरीक हुए, अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया उसमें जो सही कहा, हक़ कहा, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में जो गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, हक़ पे कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।